नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कुकड़ेश्वर में श्री सहस्त्रमुखेश्वर महादेव मंदिर पर सावन में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए महिलाओं ने। श्याम भक्तों ने आंखों में आंसू लिए विधायक के पैर पकड़कर पुजारी को बहाल करने की लगाई गुहार। मनासा कृषि उपज मंडी से सोयाबीन बोरी चोरी करते हुए युवक को हम्माल ने पकड़ा रंगे हाथ। पुलिस ने लोडिंग टेम्पो किया जब्त। श्री सहस्त्रमुखेश्वर महादेव मंदिर पर श्रावण मास के चलते महिलाओं द्वारा भोलेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से धर्म आराधना का क्रम जारी है। इसी कड़ी में रविवार को भोलेश्वर की 84 मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पोरवाल समाज महिला मंडल द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। श्री सहस्त्रमुखेश्वर महादेव के पावन परिसर में सभी महिलाओं ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। सहस्त्रमुखेश्वर महादेव की पावन नगरी में श्रावण मास के उपलक्ष्य में जो अभी अधिक मास चल रहा है तो पोरवाल महिला मंडल की तरफ से 84 पार्थिव शिवलिंग बना है। तो आज सभी मिलकर मिट्टी के जो महादेव बनाए हैं उससे सभी मिलकर अभिषेक करेंगे। बस महादेव की कृपा सभी के ऊपर ऐसे ही बनी है। आपका शुभ नाम? रविता पोरवाल। रविता। मंदसौर में संजीत रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर के ट्रस्ट द्वारा मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा को पुजारी पद से हटाने के बाद से ही उनके समर्थक पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को क्रमिक भूख हड़ताल के बाद सोमवार को पुजारी आशीष शर्मा के समर्थक विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के पास पहुंचे और विधायक के पैर पकड़कर पुजारी को बहाल करने की गुहार लगाई। इस दौरान कई भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़े। बता दें कि विधायक सिसोदिया खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी है। श्याम प्रेमियों के इस विनती के बाद विधायक यशपाल सिंह ने खाटू श्याम मंदिर समिति ट्रस्ट से बात करने और कोई बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि मंदसौर शहर के संजीत रोड स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर समिति ट्रस्ट द्वारा मंदिर के प्रधान पुजारी आशीष शर्मा को पुजारी पद से हटा दिया था। इसके बाद से ही पुजारी के समर्थन ट्रस्ट से पुजारी को बहाल करने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। बीते शनिवार को पुजारी आशीष शर्मा के सैकड़ों समर्थकों ने एक दिन की भूख हड़ताल कर पुजारी के निष्कासन पर विरोध प्रदर्शन किया। आज समर्थक विधायक निवास पहुंचे और पुजारी को बहाल करने की गुहार लगाई। मंदिर कर्मचारी गृह निर्माण समिति का हिस्सा पुजारी का समर्थन कर रहे श्रद्धालु का कहना है कि श्री खाटू श्याम मंदिर मंदसौर को जो ट्रस्ट संचालित कर रहा है वह अवैध रूप से बनाया गया है। चूंकि खाटू श्याम मंदिर कॉलोनी के बगीचे में बना हुआ है और वर्तमान में संचालित ट्रस्ट में सभी लोग कॉलोनी से बाहर के व्यक्ति हैं, जबकि नियमानुसार ट्रस्ट में केवल कॉलोनी के लोग ही होने चाहिए। बताया जा रहा है कि मंदिर कर्मचारी गृह निर्माण समिति का हिस्सा है, लिहाजा मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य बनने के लिए कॉलोनी का ही रहवासी होना जरूरी है। इसी लिहाज से अब पुजारी के समर्थक ट्रस्ट को भंग कर कॉलोनी के रहवासियों को शामिल कर नया ट्रस्ट बनाया जाए या मंदिर को शासन के अधीन किया जाए की मांग कर रहे हैं। हम विधायक जी के यहाँ आए हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आशीष जी शर्मा को ट्रस्ट द्वारा नीति तानाशाही पूर्वक निकालने की वजह से हम विधायक साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उनको संज्ञान में लेने आए हैं, क्योंकि विधायक महोदय ट्रस्टी भी हैं। इस नाते हम ट्रस्टी के नाते भाई साहब से गुहार करने आए हैं कि हमारी गुरुदेव को जल्दी से जल्दी ससम्मान लाया जाए और जो ट्रस्ट की तानाशाही अनीतियाँ भक्तों के साथ में बदतमीजी करना, मारपीट करना, उसका लिए वहाँ सुरक्षा प्रदान की जाए। गुंडे मवालियों को बुलवा के आयातित गुंडे आते हैं वहाँ पे, उनको बंद किया जाए और भक्तों के साथ में भक्तों जैसा व्यवहार किया जाए। आपको भी विधायक जी से मिले हैं तो आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, विधायक जी ने बहुत कहा है। शिवराज जी की 2 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद में मैं ट्रस्ट की मीटिंग बुलवाता हूँ और आप लोग जो मंदिर से ज़मीन से जुड़े हैं 5-7 जने, उनको भी बुलवा के ट्रस्ट के बीच में बात करेंगे। हम आपकी बात भी सुनेंगे और उनकी बात भी सुनेंगे। आपको क्या लगता है इस वार्तालाप से कोई कुछ हल निकलेगा? हम तो ये चाहते हैं निकलना चाहिए, फिर बाकी अगर नहीं निकलता है तो फिर गांधी चौराहे पे आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आए क्या? हाँ, क्या विधायक जी का हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे गुरुदेव को, जैसा भी गुरुदेव को ससम्मान वापस लाया जाए, इसलिए हम गुरु ट्रस्टी होने के नाते सर से आवेदन देने आए हैं कि ये गुहार है कि हमारे गुरुदेव को
वापस लाया जाए। आपको क्या कहा विधायक जी ने? 2 दिन के लिए आ रहे हैं पीएम सर, तो उनके बाद ही जो होगा, जो मीटिंग करके बात करें। देखिए, मंदिर ट्रस्ट के निर्णय को लेकर के वे समर्पित और निष्ठावान भक्तजन जो आहत हुए हैं, उनके मन का दर्द झलका भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। हालांकि मैं ट्रस्ट का सदस्य हूं, लेकिन किसी एक पुजारी को निकाले जाने के बाद यदि कोई मूवमेंट होता है और वो यहां तक पहुंच जाता है कि मंदिर के अंदर दर्शन नहीं करेंगे, मंदिर के बाहर ही खड़े होकर के अर्चना करेंगे, ध्वजा लेकर के जाएंगे तो ध्वजा मंदिर के शिखर तक नहीं पहुंचेगी, इस प्रकार के जब घटनाक्रम हुए हैं और आज पूरा वो पक्ष जो उद्वेलित था ट्रस्ट के निर्णय को लेकर के, मैं निश्चित से आपकी जो समस्या है और आपका जो सुझाव है और आपकी जो भावना है, इन तीनों को संयुक्तता प्रदान करते हुए मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्ट के जो हमारे सचिव होंगे उनके साथ बैठूंगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं इस पक्ष के भी 4-5 लोगों को बुला करके एक कुल मिला करके स्थिति साफ हो जाना चाहिए। देखिए, बड़ी मुश्किलों के साथ मंदिर बनते हैं, भावनाएं उस पर जुड़ती है और हिंदू सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति ये नहीं कहती कि हम हमारे मंदिरों की झगड़ा या मंदिरों की लड़ाई को हम हड़ताल और भूख हड़ताल में तब्दील करें। अगर पुजारी की गलती ट्रस्ट मानती है और वहाँ पर नियमित रूप से जाने वाले भक्त पुजारी जी की कार्य व्यवस्था को उचित मानते हैं तो बीच का रास्ता निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जब निर्णय हुआ था तो निर्णय मेरा नहीं था, ट्रस्ट आहूत करता है, अध्यक्ष और सचिव एजेंडा तय करता है। हम ट्रस्टी होने के नाते बैठते हैं और जब सर्वानुमति से कोई निर्णय हो जाता है तो उसमें हमारी भी सहभागिता हो जाती है। जहां तक एक एलिगेशन लग रहा है कि ट्रस्ट विधायक के नाते और आप ट्रस्टी हैं उसके नाते ट्रस्ट आपके नाम का प्रशासनिक अधिकार के ऊपर दुरुपयोग करता है, मैं निश्चित से इस मामले में साफ गोई बोलता हूं कि मेरे नाम का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, मेरे घर वाले भी नहीं कर सकते हैं। राजनीति में मुझे 40 बरस हो गए, तो मैं ट्रस्टियों से भी इस बात को लेकर के अवगत करूंगा कि मेरे नाम से अगर आप SDM को, कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को, TI को अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो मैं वहाँ पर विधायक नहीं हूँ, मैं वहाँ पर ट्रस्टी हूँ। जैसा कि अभी मेरी सारी बहनों ने बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मिलने नहीं आए, हम विधायक से मिलने नहीं आए, हम ट्रस्टी से मिलने आए। तो ट्रस्टी से की गई गुहार को मैं निश्चित से ट्रस्ट के साथ बैठ करके समायोजित करूंगा। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है और बातचीत के माध्यम से हम दोनों पक्षों को साथ लेकर के इस घटनाक्रम को विराम देंगे। और मैं सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर मेरे पास आए हैं तो हाल फिलहाल आप अपना जो मूवमेंट है भूख हड़ताल का या धरने का, प्रदर्शन का, ये वे लोग करते हैं जो कहते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हम आपकी मांग को वजन देते हुए, बल देते हुए, ट्रस्ट का निर्णय यदि कभी गलत भी हो जाता है इन केस, तो उसमें भी सुधार की गुंजाइश होती है, बजाय इसके कि हम विरोध की लकीरें इतनी दूर कर दें कि आप हमको ना देखो और हम आपको नहीं देखें, हम सब प्रभु को देखें। इसी मंशा के साथ मैं कल और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, इसके बाद मैं बैठूंगा, बैठ करके पुनर्विचार की मैं बात करूंगा। धन्यवाद। ठीक है। मनासा कृषि उपज मंडी में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक युवक को सोयाबीन की बोरी चोरी करते हुए हम्माल कैलाश धनगर ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। घटना के दौरान कई व्यापारी एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी। व्यापारियों ने उपज चुराने वाले युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, साथ ही एक लोडिंग टेम्पो जब्त किया। मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष कैलाश झवर ने बताया कि छपरे में पड़ी हरगोविंद हरिकृष्ण राठी फर्म की सोयाबीन की बोरियों में से उक्त युवक दीपक पिता शांतिलाल सुथार उम्र 25 वर्ष निवासी थड़ोली सोयाबीन बोरी उठाकर अपने टेम्पो में डाल रहा था और बोरियां उठाकर डाल ही रहा था, तभी हम्माल कैलाश धनगर की नज़र उस पर पड़ गई, जिसके बाद उसे तत्काल पकड़कर व्यापारियों व पुलिस को सूचना दी, जिसे पकड़कर थाने लाया गया। व्यापारियों ने थाना प्रभारी नीलेश सोलंकी को कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन दिया है। पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। अब पहले से जागरूक अब हुआ है, पहले कभी चोरी नहीं हुई है। इन 6 महीनों में ज़्यादा चोरी होने लग गई और हमारे SDM साहब के साथ व्यापारी संघ की मीटिंग जो हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जैसी चोर कोई मिले तो उसमें 151 की धारा लगा के मैं खुद डलूंगा उनको अंदर। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था व्यापारी संघ को। पिछली बार भी कई चोर यहाँ पे रंगे हाथ पकड़ा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई जरूर हुई, पर
कुछ रिपोर्टें नहीं हो पाई हमारे व्यापारियों के द्वारा। अब रिपोर्ट हो रही है, हमारे व्यापारी भी अब जागरूक, वो डरते थे कि हमारा माल भी जब्त हो जाए, इस कारण से वो रिपोर्ट नहीं लिखाते थे। अब जाके वो जागरूक हुए और रिपोर्ट लिखा रहे हैं। किसान जब माल लेके आते हैं उनका सरेआम यहाँ से चोरी हो जाता है, किसानों को क्या सतर्कता है? नहीं, किसान का आज तक माल चोरी नहीं हुआ। ये मंडी की साख है, मनासा मंडी की सबसे बड़ी साख है। किसान का माल कभी भी चोरी नहीं होता, केवल व्यापारी को ही चोरी। क्या नाम? हरिकृष्ण राठी, फर्म हरगोविंद हरिकृष्ण राठी। मनासा मंडी में पहले कभी भी चोरी वाला मामला नहीं होता था और आसपास की मंडियों के हिसाब से अब मनासा मंडी बहुत बड़ी हो गई है। उस हिसाब से आसपास का जो माल आ रहा है और माल के हिसाब से यहाँ चोरी वाली वारदात जो है ये दूसरे गांव के लोग आ रहे हैं और हमारे यहाँ के हम्माल व्यापारी और ये तो हम्मालों की बहुत सतर्कता है हमारे यहाँ मनासा मंडी में। तो वो चोर को उसी टाइम पे और निगाह में सवेरे हो शाम हो किसी भी पेड़ी वाला हम्माल हो वो सबकी ध्यान रखते हैं। पर मनासा मंडी में पहले ये कभी भी वारदात वाला काम नहीं हुआ है। जैसे ये सरेआम चोरी करना, धनिया की बोरी अभी 4 दिन पहले गई, लहसुन की चोरी हुई और अभी आज सोयाबीन की चोरी। सरेआम ये ना तो मंडी में माल लेके आया है और ना कुछ करके आया, फिर भी ये बाहर से जावी से लेके आया यहाँ और ये सोयाबीन की बोरी डाल रहा है और उसके बाद ये हम्मालों ने, पेड़ी के हम्मालों ने उनको पकड़ा और सरेआम उसकी कार्रवाई करने के लिए हमने मंडी प्रशासन से भी कहा। मंडी प्रशासन ने कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब से और थाना में हमने रिपोर्ट करेंगे और उसको अपने 151 की कार्रवाई करके उसको अंदर डाला है और मैं टेम्पो भी पकड़ा है। क्या नाम है उसका, कहाँ का आरोपी है? वो जावी का है और थड़ोली का आदमी है, राम प्रसाद शांतिलाल सुतार। आज श्रावण के चौथे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर सहित अंचल के शिवालयों के भक्तों की भारी भीड़ रही। शहर से लेकर अंचल के शिवालयों में हर हर बम बम के जयकारों की गूंज रही। जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। सुबह 4 बजे से ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। सुबह अष्टमुखी भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ महादेव का दूध, शहद, भांग सहित पंचामृत में अभिषेक किया गया। दिन में भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। अष्टमुखी महादेव के दर्शन करने आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त, कावड़ यात्री और पद यात्रा कर पहुंचे। कावड़ यात्रा में डीजे की धुन पर भक्तों ने जमकर नृत्य किए। उधर अंचल में भी शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। अल सुबह से शुरू हुए भगवान के दर्शनों का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। आज दिन भर मंदिर में कई धार्मिक आयोजन होंगे। वहीं मंदिर परिसर में चल रहे मनोकामना अभिषेक में आज बड़ी संख्या में पाटीदार समाज के श्रद्धालु शामिल हुए। सोमवार था, विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह 5 बजे दर्शन खुले, अभिषेक श्रृंगार हुआ, पब्लिक आ रही है, दर्शन कर रही है, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रही है। पुजारी पुरुषोत्तम जोशी। पाटीदार सर, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने आए आज सावन सोमवार के दिन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे। जय श्री पशुपतिनाथ, जय श्री महाकाल, जय चल रहा है। और हम लोग चित्तौड़ से आए, कोई बन्नेगढ़ से आया है, कोई उज्जैन से आया और बहुत बड़े महाकाल के दर्शन हुए और खूब एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर पशुपतिनाथ में। जय बोले महादेव काल की जय हो। मेरा नाम नेहा शर्मा, चित्तौड़गढ़ से, विनोद शर्मा। सावन के चौथे सोमवार को टीलाखेड़ी बालाजी मंदिर समिति एवं पीपलिया मंडी नगरवासियों द्वारा विगत 42 वर्षों से निरंतर कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी कावड़ यात्रा टीलाखेड़ी बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर 16 किलोमीटर पैदल चलते हुए डीजे की थाप पर भूत भवन भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां कावड़ियों ने अपने साथ लाए जल से अष्टमुखी भगवान का जलाभिषेक किया। बता दें कि पीपलिया मंडी से विगत 42 वर्षों से इसी तरह कावड़ यात्रा निकाली जाती रही है। कावड़ यात्रा में हजारों की संख्या में कावड़िए, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे व बुजुर्ग भाग लेते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान जगह जगह कावड़ियों का स्वागत किया जाता है। कावड़ यात्रा के दौरान समिति द्वारा सभी कावड़ यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से चलाया जाता है और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे पर पूरी व्यवस्था की जाती है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर पीपलिया मंडी से हजारों की संख्या में ये कावड़ यात्रा भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचती है। हमारी यही भावना है कि देश में अमन चैन सुख शांति कायम रहे और सभी की मनोकामना पूरी करे। पशुपतिनाथ पीपलिया मंडी से बहुत दूर से आए हैं। 35
वर्ष में प्रवेश कर रही है और करीब 4-5 हज़ार व्यक्ति हर साल यहाँ कावड़ लेकर पशुपतिनाथ को जलाभिषेक करने आते हैं और यह लगातार प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ईसालाल माली उड़ियारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देख रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं 1 दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नगरागमन पर मल्हारगढ़ व आसपास के किसानों को मिलने जा रही है इतिहास की सबसे बड़ी 876 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना की सौगात। इस अवसर पर विशाल रोड शो एवं आम सभा में आप सभी सादर आमंत्रित है। दिनांक 2 अगस्त दोपहर 3 बजे, स्थान मंडी रोड, पीपलिया मंडी। इसके पश्चात कॉलेज ग्राउंड, पीपलिया मंडी में 4:30 बजे विशाल आम सभा का आयोजन। आयोजक भारतीय जनता पार्टी, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro.
Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanimesh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।